हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऐसी जगह पर हैं जहां हिस्ट्री की पुरानी रातें, अंदर छुपे राज और खूबसूरत आर्किटेक्ट मिलता है। तो आज है दोस्तों हम गोलकुंडा फोर्ट में, जो कि हैदराबाद में है। अगर आप भी इस फोर्ट की हिस्ट्री और ब्यूटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद का एक मशहूर और हिस्टोरिकल फोर्ट है जो अपनी आर्किटेक्ट और हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। इसका असल नाम गोलकुंडा था, जो कि तेलुगु लैंग्वेज से आया था और इसका मतलब होता है शेपर्ड्स हिल। ये फोर्ट कुतुब शाही डायनेस्टी का टाइम 16 सेंचुरी में बनाया गया और ये एक टाइम पे हैदराबाद के रूलर का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। गोलकुंडा की चट्टानों से आप हैदराबाद के पुराने और नए हिस्से का एक खूबसूरत अंदाज देख सकते हैं। और इसके अंदर कई किस्म के तोप है। जो मैं आपको ये भी तोप दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों सोना, चांदी और पीतल की बनी हुई है, जो कि काफ़ी यूनिक है। कोई ने इसे चुराने की भी कोशिश किया था। और ये आ गए हम दोस्तों सबसे ऊपर, टॉप पर। ये टॉप का व्यू आप देखेंगे तो आप परेशान हैरान हो जाओगे कि आज के ज़माने में भी ऐसी व्यू मिलता है। और आ गए हम नगीना बाग। नगीना बाग कहते हैं दोस्तों यहाँ पर हीरा मंडी लगती थी। कोहिनूर भी यहीं पर था और यहाँ पर बड़े बड़े बादशाह, राजा, महाराजा, नवाबा अपने हीरो की और कीमती चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए इस बाज़ार के अंदर आया करते थे। ये एक किस्म का बाज़ार था। और तकरीबन इस गोलकुंडा फोर्ट के अंदर 47,000 फ़ौज और लोग रहा करते थे। तो ये काफ़ी यूनिक है। और कहते हैं कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी सामने, इसके अंदर दोस्तों 47,000 लोग रहा करते थे। 47,000, जी हाँ, 47,000 पीपल लिविंग इन द गोलकुंडा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है लोग। दोस्तों ये है रानी महल। रानी महल यानी कि एक नहीं है, इसमें तकरीबन इनकी जो 7 जनरेशन थी उसके हर एक दौर में अलग अलग रानी महल बने हुए हैं। तो आप जब यहाँ आएंगे तो कंफ्यूज ना होए, रानी महल कोई बोलेंगे, आप बोलेंगे एक ही महल होता है। बिल्कुल नहीं, ये जितने पुराने हैं इनके 7 पीढ़ियों के अलग अलग रानी महल है। जैसे जैसे पीढ़ी आती गई वैसे वैसे ये लोगों ने आजू बाजू अपने रानी महल बनाते गए। और इसके अंदर एक खूबसूरत चीज़ है जक्यूज सिस्टम, जो आजकल हम बोलते हैं गुलाब से जो टब में नहाते हैं लोग। ये देखिए उनका जक्यूज सिस्टम का हाउस, जो कि पत्थर को तराशा हुआ है, बहुत ही यूनिक है। इसके अंदर गुलाब जल से उनके रानियाँ नहाया करते थे। और अब मैं आया हूँ आपको नगीना गार्डन के सामने, जहाँ पर इसके जो अंदर मैं चल रहा हूँ इसमें पानी भरकर, और ये जो पीछे जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर झूले बन के बादशाहों के बच्चे, नवाबों के, इनके जो करीबी लोग थे उनको झूला झुलाया करते थे। और उससे पहले कहते हैं कि इसमें सिपाही रहा करते थे। और जब बादशाह के पास कोई काम मांगने जाता तो उसका एक है तो उसका जो क्राइटेरिया था कि ये वज़नदार 120 किलो का पत्थर उठाना और फ़ौज में भर्ती होना, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं 2 आदमी मिलके उठा रहे हैं अभी उसको। और अभी मैं आपको लेकर आया हूँ बहुत ही खूबसूरत जगह जिसे कहते हैं जजमेंट हाउस, यानी कि ऑफिस, यानी कि रियासत के पूरे काम, कारोबार, ऑफिसेस, इनके जो पूरे रज़ाकार थे, जो इनके यानी कि लीगल पोस्ट पे थे, तो वो लोगों के सब ये रहने के ऑफिस की जगहें, जो कि बहुत ही खूबसूरत और आज भी मेंटेन है। और अब मैं आपको लेके आया हूँ असला खाना के बाहर। असला खाना आप देख सकते हैं ये सामने, और इसकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये है असला खाना। और दोस्तों इसमें बहुत सारी जगहें हैं। अब हम जा रहे हैं धोबी घाट पे। ये जो सामने आपको दिख रहा है, इसके बाजू उधर से धोबी घाट है, फिर उसके बाजू हाथी घर है। और ये जो सामने आपको लग रहा है गार्डन के पीछे, ये सबसे पुराने महल है, जो कि उनकी फर्स्ट डायनेस्टी जो थी वो लोगों की। और ये सामने मस्जिद देख रहे हैं आप, मस्जिद भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बंद करी हुई है गवर्नमेंट ने, क्योंकि आजकल लोग कहीं भी नमाज़ पढ़ना चालू कर देते इसलिए। और ये रानी घर के सामने के कुछ मनाजिर और गार्डन, बहुत ही खुशनुमा और हसीन मंजर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हाथी घर में, जहाँ पर बादशाह और उनके जो फ़ौज थी, जो अपने जानवर और अपने सारे जो ट्रांसपोर्टेशन के सामान थे वो इसके नीचे रखा करते थे। आप इसकी अगर हाइट देखेंगे तो तकरीबन 30 से 35 फीट है, जो कि हाथी भी अगर ये दीवार को घसेंगा या मारेगा तो भी नहीं गिरेंगी, इतनी मजबूत दीवार। काफ़ी यूनिक और डरावना लग रहा था, आज भनान पड़ा हुआ है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ ये
जो मरने के बाद जो नहलाने धुलाने के लिए ये लोगों ने एक है तो हमाम बनाए थे जो कि काफ़ी यूनिक था, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिर्फ बादशाह और बादशाह के ख़ानदान के जो लोग हैं जंग के दौरान में जब मर जाते थे तो वो लोगों को यहाँ पर नहलाते थे। देख सकते हैं आप, इसे मैच्योरिटी बात कहते हैं, जो मरने के बाद है तो नहलाने की जगह। और इसी की सुरंग के रास्ते 7 टाउन के इलाके में ले जाके ये लोगों को तदफीन कर देते थे, यानी कि मार्केट में किसी को पता न चले कि बादशाह का इंतकाल हो गया है। सो दोस्तों, ये था गोलकुंडा फोर्ट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपसे शेयर किए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक एक पॉइंट की एक एक रील डालूंगा जो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में डालूंगा, ताकि आप उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकें। और एक एक यानी कि डिवाइड में और पार्ट में आप अगर देखेंगे तो आप उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वरना इसमें क्या होगा, आप सारा वीडियो देख लेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और शॉर्ट्स में जब देखेंगे आप तो आप जब जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा कि यार ये शॉर्ट्स में अच्छा था देखना। इसलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आपके भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।